पंजाबी धर्मशाला पलवल में सोमवार को व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजीव दीक्षित के विचारों पर गहन चिंतन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारत को मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहते हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। पहले अपनी स्वायत्तता, डीएनए और प्योर ब्लड को बचाना मुख्य उद्देश्य है। हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, जिससे हम कंपनियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। इस मौके पर जनता सरकार मोर्चा की जिला इकाई का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि किसी कार्यकर्ता के साथ सरकार कोई अन्याय करने की कोशिश करती है तो मोर्चा और प्रदेश की जनता उसका डट कर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारों का विरोध न कर समाज के निर्माण में किस तरह से खेती, रसोई, समाज और चाल चलन को किस तरह से जहर मुक्त किया जाए। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें समाज की हर तबके के बच्चों का रोल निर्धारित हो, वह अपनी उस खुशी तक पहुंचे जिसके लिए कुदरत ने उसे पैदा किया है। डॉक्टर साहब, आप पलवल में पंजाबी धर्मशाला में कार्यक्रम क्या आयोजन रहा और क्या क्या मुख्य समस्याएं कार्यकर्ताओं के साथ साझा की? देखिए, इसमें आज क्या है कि जनता सरकार मोर्चा की जो पलवल की इकाई है उसकी जिला इकाई का गठन था आज, और 100 से ऊपर साथी थे आज। जहां ये संकल्प लिया गया कि अगर किसी भी एक साथी के साथ आने वाले वक्त में अगर सरकार कोई भी दुस्साहस करती है, कोई जबरदस्ती करती है, किसी भी तरह का अन्याय करने की कोशिश करती है, तो न केवल पलवल के साथी बल्कि पूरे हरियाणा की जनता सरकार मोर्चा सरकार की नाक में दम करने में सक्षम है। तो यहाँ पर ये निर्णय भी लिया गया कि बजाय इसके कि हम लोग सरकारों का विरोध करने की बात करें, हम समाज के निर्माण पे चर्चा करें। समाज के निर्माण में किस तरह से हमारी खेती को जहर मुक्त किया जाए, हमारे चाल चलन को जहर मुक्त किया जाए, हमारे समाज को जहर मुक्त किया जाए, हमारी रसोई को जहर मुक्त किया जाए, और साथ के साथ कैसे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जा सके जिसके अंदर समाज के हर बच्चे का रोल निर्धारित हो और वो अपने उस असली हैप्पीनेस, अपनी खुशी तक पहुंचे जिसके लिए कुदरत ने उसको पैदा किया है। तो ये आज का मोर्चे का मेन मुख्य। तो क्या ये माना जा रहा है कि हरियाणा में मोर्चा किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है? बदलाव तो देखिए, ये तो सृष्टि का नियम है कि बदलाव होता रहेगा। एकमात्र एक चीज ऐसी कांस्टेंट है जो जिसको हम चेंज कहते हैं, जो कॉन्टिन्यूस रहती है। बाकी हमारा मोर्चे का एकमात्र मकसद ये है कि एक तो जो सरकार ने यूएपीए, एनएसए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के नाम पे जो डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं, और जो सरकार देश के अंदर दंगा करवाने की फिराक में है, उसके चक्कर में सर्वेलेंस स्टेट बनाने के लिए सीसीटीवी कैमराज और लोगों के सर्वेलेंस के ऊपर जिसका पूरा फोकस, इतना सारा पैसा वहां लगा रही है, पुलिस स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रही है। और जिस तरह ये जो नया क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट बनाया है, और फिर नया जो एक कानून लेकर आई है, नेशनल हेल्थ बिल जो लेकर के आ रही है, जो कि एक्चुअली हमारी संतानों के लिए नरक के दरवाजे खोलने वाला है, इन सब चीजों का विरोध करना और पहले अपनी स्वायत्ता को, अपनी सोवेनिटी को, अपने डीएनए को और अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने ब्लड को, मतलब प्योर ब्लड को बचाना मेन ध्येय है। फिर अपने साथियों को बचाना, जो चीज जबरदस्ती नहीं सहन करना चाहते, वो मेन ध्येय है असल में। तो बाकी क्या होता है वो कुदरत के हाथ में। तो क्या हरियाणा में राजनीतिक चुनौतियां भी मोर्चा देगा? नहीं, ऐसा फिलहाल अभी तक ऐसा कोई विचार भी नहीं है और ऐसा कोई दिमाग में भी नहीं है। जैसा जैसा समाज एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग नहीं तय करते, या मोर्चा तय नहीं करता कि क्या होगा, ये समाज तय करता है समाज को क्या चाहिए। समाज को नरेंद्र मोदी चाहिए थे, उन्होंने दे दिया। अब समाज को हमारा मकसद क्या है कि हम जनता सरकार मोर्चा समाज को ये बताएगा कि आने वाले वक्त में आप जिस भी व्यक्ति को चुनोगे, उस व्यक्ति को जिसको चुनो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, किस तरह की अगर उसके अंदर बातें हैं या उसके कैरेक्टर में है, उसको रिजेक्ट करना है, वो किस तरह का आदमी होना चाहिए, फिर आने वाली पीढ़ियों को कैसा समाज देना है, इस पे कैसे चर्चा करनी है, वो मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे उनका तो सरकार 12,000 15,000 करोड़ रुपए ऐसे करके माफ कर देती है, तो वो 5% 10% रुपए कम करके नहीं देता आपको। बड़े सामान में 100 रुपए आपको चीज सस्ती मिलती है, तो हम भी लोग ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। और ऑनलाइन प्रमोट करने का मतलब सरकार ये देख रही है कि देश की जनता कितने प्रतिशत खर्चा ऑनलाइन करती है और कितने प्रतिशत कैश करती है। और जिस दिन उसको ये लगने लग गया कि 90% खर्चा आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से करने लग गए हो, उसी दिन डिजिटल करेंसी आ जाएगी। डिजिटल करेंसी मतलब टोटल करेंसी। उसके बाद आपके 100 रुपए अगर चुनेंगे बैंक से, तो वो 100 रुपए मेंशन होगा, आप मांगोगे सरकार से कि 100 रुपए चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।